हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 224 में कैसा क्वेश्चन आया था कार्बन कंपाउंड चैप्टर से। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा था कार्बन कंपाउंड, मल्टीपल ऑप्शन में दिया था कार्बन कंपाउंड। नंबर 1 में दिया था कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 1 में दिया था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नंबर 2 में था बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3 में था वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले स्ट्रॉन्ग लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और हमारा फोर्थ पॉइंट था वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कुछ आंसर करके दिया हुआ था, कौन कौन सा सही होगा और गलत होगा। देखिए कार्बन कंपाउंड जब मैं पढ़ा रही थी तो आपको बताए थे कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड के बारे में मैंने बताया था कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों, कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो शेयरिंग से बनाता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर किया हुआ रहता है तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स बचता नहीं है कि वो क्या करे, कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना और आयंस का होना जरूरी है, ठीक है। तो जब कार्बन कंपाउंड जब बॉन्ड बनाता है तो शेयरिंग से बनाता है, और शेयर करने में क्या होता है, उसका सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता नहीं है, इसीलिए क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा देखिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसमें आपको हम लोग बताए थे कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर किए थे तो ये मैंने बता दिया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है हमारा, वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोग पूछा था, वो पूछा था डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन कंपाउंड्स का होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करिए, जो मेरे चैनल पे फुली अपलोड है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा था व्हाई इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन ने पूछा है why is melting point and boiling point of C4H8 higher than that of C3H6 and C2H4 ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो वाई इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 इज हायर देन दैट ऑफ C3H6 एंड C3H4। तो आप देखिए, आपको मैंने बताया था, मेरे लेक्चर में अपलोड है, बताया है हमने कि जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही हम लोग बताए थे, जैसे आप लोग ये भी जानते हैं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या होता है, पहले गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे 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 उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाता है वो लिक्विड पहुंचता है, उसके बाद वो सॉलिड में पहुंच जाता है। जैसे आप देखिए CH4 हमने लिया, C2H6 लिए, C3H8, इस तरीके से जैसे जैसे हम ग्रुप को बढ़ाते जाते हैं तो पहले शुरू में तो क्या होता है, वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, धीरे धीरे वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे वो एक सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो गैस के फॉर्म में वो तुरंत पेपर बन जाएगा, उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगी, लेकिन जो चीज सॉलिड होगा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी।
इस दोनों के कंपेयर में इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यही था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, जो है हमारा why do we not see any graduation in the chemical properties of homologous series compound? Why do we not see any graduation in the chemical properties of homologous series compound? अभी आपको मैंने बताया कि होमोलोगस, मैं आपको बता चुकी हूं प्रीवियस लेक्चर में कि होमोलोगस सीरीज में क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं आती है। क्यों नहीं चेंजिंग आती है? केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कब करेगा? जब उसमें कोई ग्रुप आकर के अटैच होगा। अब होमोलोगस सीरीज, एक होमोलोगस सीरीज में कार्बन और हाइड्रोजन है या अल्कोहल है, तो दूसरा भी जो कंजुगेटिव होमोलोगस सीरीज हमारा होगा उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन और अल्कोहल होगा, यानी कि एटम्स, यानी कार्बन हाइड्रोजन अल्कोहल या कार्बन हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, सेम ग्रुप है। तो क्या होगा, हमारा सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। CH2 का डिफरेंस होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग नहीं आती है, क्योंकि आप इस तरह, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है write the name and structure of aldehyde and ketone. Write name and structure, name and structure of aldehyde, aldehyde and ketone. Name and structure of aldehyde and ketone with molecular formula. Molecular formula आपको दिया हुआ है C3H6O, C3H6O। क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये ठीक है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको स्ट्रक्चर बनाना अल्डिहाइड का और कीटोन का, और उसका नाम भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग अल्डिहाइड ग्रुप में जाते हैं। अल्डिहाइड ग्रुप में हमको कितना, 3 कार्बन लेना है, हम 3 कार्बन ले लिए, और अल्डिहाइड बनाना है तो लास्ट में आप अल्डिहाइड बना दीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद जो बच गया है उसको आप हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए, तो आप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हमने देखा क्या, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन का नेम पूछ रहा है और स्ट्रक्चर पूछ रहा है, इससे बनाना है आपको। C3H6O से हमको अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो सबसे पहला मैंने अल्डिहाइड बनाया, मैंने 3 कार्बन देखा, 3 कार्बन को सजा दिए, अल्डिहाइड है, लास्ट में अल्डिहाइड बना दिए। उसके बाद क्या किया, हाइड्रोजन फिल कर दिए, चेक किए कि C3H6 आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल तो अल, प्रोपेनल इसका नाम हो गया। अब आप कीटोन के लिए बनाइए, कीटोन के लिए भी 3 कार्बन, ये अल्डिहाइड हो गया, मेरा अल्डिहाइड हो गया। अब हमको पूछ रहा है कीटोन बनाइए, तो कीटोन के लिए भी कितना नंबर ऑफ कार्बन, 3 नंबर ऑफ कार्बन है, 3 कार्बन लिख लीजिए। आपको मैंने बताया था कि कीटोन जब भी होता है मिडिल में होता है, क्योंकि इसके दोनों साइड का ग्रुप का अटैच होना जरूरी है, ये बताए थे। तो आप यहां पर कीटोन बना लीजिए, मिडिल में बना लिए। अब आप क्या कीजिए, 3 कार्बन तो चला गया इससे, 3 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन को यहां बना दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए C3H6O से हम लोग ने अल्डिहाइड ही बना लिया, C3H6O से हमने कीटोन ही बना लिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और कीटोन थे तो ओन, प्रोपेनोन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस किए हो रहेंगे तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछता है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्ग, देखिए क्वेश्चन ने पूछ रहा है
write the name and structure of organic compound. Write the name and structure of organic compound. Structure of organic compound. Write the name and structure of organic compound X. X. Having 2 carbon in its molecule. Having 2 carbon in its molecule. 2 carbon in its molecules. In its molecules. And its name is suffixed with all. And its name is suffix all. देखिए हमको क्वेश्चन में कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस पढ़ते जाइए, नाम लिखते जाइए. राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है और उसका स्ट्रक्चर बताना है. कंपाउंड एक्स है, कंपाउंड के बारे में नहीं बताया कौन सा कंपाउंड है, लेकिन हिंट्स दे दिया. हैविंग 2 कार्बन, उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है. तो आप 2 कार्बन लिख लीजिए, हो गया. इन इट्स मॉलिक्यूल्स एंड इट्स नेम इज सफिक्स ऑल. उसका सफिक्स क्या है? ऑल है. अब आप दिमाग में जाइए, रिमाइंड करिए कि ऑल किसका था? ऑल मेरा अल्कोहल का था. अल्कोहल का था ना, तो यानी कि अल्कोहल ग्रुप है, तो अल्कोहल ग्रुप को लिख दीजिए. हो गया, यही था आंसर. CH3CH2OH. स्ट्रक्चर तो बन गया, यही ना था. राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स. एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है. क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं मालूम, एक्स है. उसका हिंट्स दिया हुआ है. जब देगा कि नेम और स्ट्रक्चर बताइए तो कुछ तो हिंट्स देगा ही. तो दिया क्या? हैविंग 2 कार्बन ऑन इट्स मॉलिक्यूल्स. 2 कार्बन है, लेकिन और उसका एक और हिंट दिया है कि उसका सफिक्स ऑल है. ठीक है, यानी कि अल्कोहल है. 2 कार्बन लगाए, अल्कोहल लगा दिए, ग्रुप बन गया. नाम बता दीजिए. 2 कार्बन है, ईथ, सिंगल बॉन्ड एन, सफिक्स ऑल, इथेनॉल. हो गया आंसर इसका. क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, बहुत इजी पूछता है, बस समझने की जरूरत है आपको. इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है, देख लीजिए क्वेश्चन कितना आसान पूछता है. अगर आपका सारा टॉपिक क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट हैपन, क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन when X is heated, when X is heated, X कोई कंपाउंड है, when X is heated with excess concentrated of sulfuric acid, with excess concentrated of sulfuric acid, sulfuric acid. देखिए यहां बता रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन. टेम्परेचर दे दिया ना, इसीलिए मैं पढ़ा रही थी तो टेम्परेचर को नोट करते जा रही थी. राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. राइट द केमिकल इक्वेशन for the reaction. Chemical equation for the reaction. Also state the role played. Also state the role played by concentrated sulfuric acid. By concentrated sulfuric acid. Sulfuric acid in the reaction. In the reaction.
देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन एक्स कोई कंपाउंड है, उसके बारे में नहीं बताया। क्या होता है कि जब हम उसको एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड में, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से लिख देता H2SO4 को हम लोग 443 केल्विन पे कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे को याद आ जाता कि हम लोगों ने कॉपी में क्या पढ़ा था, H2SO4 के बारे में कुछ पढ़ा था। इस तरीके से अगर लिख देता क्वेश्चन में कि H2SO4 को 443 केल्विन पे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे को रिमाइंड हो जाता कि अच्छा हम लोगों ने कॉपी में ऐसा पढ़ा था, नोट में ऐसा पढ़ा था, ऐसा लिखे थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड पूरा नाम लिख दिया है, ना कि उसका फॉर्मूला। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी जाकर के क्या करेंगे, रुक जाएंगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, आगे बढ़ो। नहीं, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, पढ़ के आगे जाइए। आपका बहुत इतना लंबा क्वेश्चन दिया है, एक सेंटेंस में एक लाइन में आंसर होगा और फुल मार्क्स मिलेगा आपको, बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि सल्फ्यूरिक ऑल्सो स्टेट द प्ले रोल में कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए तो हम लोग ये रिएक्शन पढ़े हैं अल्कोहल के साथ, C2H5OH को जब हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे करते हैं, तो हम लोग को इथीन देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और वाटर जो होता है मेरा बाहर चला जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बताए हैं, सेम रिएक्शन बताए हैं, सब कुछ सेम। तो इसलिए जितना भी वीडियो लेक्चर बताए हैं हम प्रीवियस में, आप जाइए, जाकर के पढ़िए, एक एक करके पढ़िए, क्योंकि कार्बन कंपाउंड से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि हम लोग 11th-12th में जो अपना केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, वो इस चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बच्चे को ये चैप्टर क्या होता है, टफ लगता है। टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करिए, हर एक वीडियो को देखिए, माइंड में रिमाइंड करिए कि ऐसा हुआ था, ऐसा होता है, तो आपको कभी भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अभी देखिए इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, क्या हुआ, आंसर क्या दिखा, सिंपल सा नोट से। हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल को हम लोग जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में 443 केल्विन पे करते हैं, तो हम लोग को इथीन देता है और वाटर बाहर हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल्सो स्टेट द रोल प्लेड बाय कंसंट्रेटेड, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर क्या प्ले है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। डिहाइड्रेटिंग यानी कि वाटर का रिमूवल किया, यहाँ पर देखिए OH गया और H गया, वाटर का रिमूवल हुआ, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो यही था आंसर, इतना बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में आंसर, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन से बोलो कि तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, क्लियर है। जब क्वेश्चन से तुम डर जाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब क्वेश्चन को तुम डरा दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को डराना है, ठीक है, तो हमको आता है, ये माइंड में क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को डराना है। ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन से डरना नहीं, चाहे जितना तुम लॉन्ग दो, भाई आ जाओ, हम तैयार हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर उस लेवल पे आप तैयारी कीजिएगा तो आप 100% फुल मार्क्स उठाने वाले हैं बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। अभी जो हम लोग रिएक्शन करवाएं उसमें से जो प्रोडक्ट मिला उसका हमको क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो उसमें हम लोग को क्या मिला था, इथीन मिला था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही ना मिला। तो इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए, एक कार्बन दो कार्बन, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ये ना कार्बन की
आउटर मोशन में 4 4 4 और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 1 1। डिफरेंट शो करिएगा, मैंने एक में डॉट शो किया, एक में क्रॉस शो किया है, ताकि पता चले कौन कार्बन का है और कौन हाइड्रोजन का है। आप दोनों को डॉट से शो कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कौन कार्बन का और कौन हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो अब इसका हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो सिंपल सा आप जानते हैं कि ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन, ठीक है। यही पूछा था क्वेश्चन में कि अबव रिएक्शन से जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद क्वेश्चन एक कहता है कि गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+। क्वेश्चन में कहता है why carbon can neither form C4+ or C4- compound but form covalent, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोग क्वेश्चन जाकर के देख लेना प्रीवियस ईयर का। तो वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ कटायन और C4- अनायन बट इट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बट इट फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। देखिए C4+ बनने के लिए कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 6 होती है, एटॉमिक नंबर 2 4, इसकी 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। या तो मैंने बताया था कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपना ऑक्टेट ड्यूप्लेट पूरा कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, यही क्वेश्चन में है कि कार्बन C4+ में क्यों नहीं जाता है और C4। देखिए कार्बन 4+ कब बनेगा, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है जो कार्बन के पास है नहीं, ठीक है। क्या है, 4+ बनने के लिए इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा जो कि कार्बन के पास नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह कर नहीं बनता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए C4 इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि 4 कार्बन को लॉस करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतना कार्बन की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए वो 4+ नहीं बनाता है, ठीक है। ये अब क्या है कि अनायन क्यों नहीं बनाता है, अनायन इसलिए नहीं बनाता है, देखिए ये हमारा न्यूक्लियस और ये हमारा न्यूक्लियस जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, 2 3 4 आउटर मोस्ट शेल में और 2 इनर शेल में। क्या होता है, देखिए ये 6 प्रोटॉन जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन को बांधा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एक दूसरे क्या रहेगा, वो एक आप लोग पढ़े होगे या आगे जाकर के पढ़ोगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कि कार्बन के न्यूक्लियस जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके चारों ओर मूव करते रहते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा,
तो 4 इलेक्ट्रॉन को जैसे लेगा तो इस आउटर मोस्ट शेल में पूरे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, और प्रोटॉन हमारा 6 ही है। तो प्रोटॉन जो है, 6 प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में, वो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, और वो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहा है तो जो 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में वो होल्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। होमोलोगस सीरीज पूछे, कुछ भी पूछे, आपको आंसर देना है, बिल्कुल भी इजी माइंड में होगे, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, बस आपको देखने की अलग अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है। आप अगर अच्छे से क्वेश्चन को देख रहे हो, बना रहे हो, तो आपसे सब कुछ बन जाएगा। अगर आप नहीं देख रहे हो, बना रहे हो, तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है हमारे बोर्ड में, बहुत आसान पूछता है। और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है जिससे आपको कंफ्यूजन है, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। बोर्ड क्वेश्चन में कार्बन कंपाउंड से इसी तरह से क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।